हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। इसमें से आपने पहला प्रकार इसका पढ़ा था क्या, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। एक बार हम उसको जरा रिपीट कर दें इसकी डिफिनीशन को। देखिए, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके, यानी कि क्या करेंगे, जब हम ढेर सारे अणुओं या दो से अधिक अणुओं क्या करेंगे, पदार्थ को आपस में जब मिलाएंगे तो मिल करके अगर वह एक ही पदार्थ बना रहा है, अगर वह मिल करके एक ही प्रकार का उत्पाद बना रहा है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया बोला जाता है। क्लियर ना? तो इसमें यानी कि इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया, या इसको आप अपघटन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो हेडिंग लगाइए, क्या है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। क्लियर? यानी कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया आपका एक हो जाएगा। इसको अब देखिए, जो वियोजन अभिक्रिया होती है वह आपका, यानी कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो आपका यहाँ पे तीन प्रकार की होगी। पहले तो हम लोग ये जानते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आप देखें इसके पहले वाली अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया, तो योगात्मक अभिक्रिया में क्या हो रहा था कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके केवल एक ही नया पदार्थ बना रहे थे, तब उसको आप क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। तो देखिए, जो ये वियोजन अभिक्रिया है या जो अपघटन अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया की बिल्कुल उल्टी होती है। बिल्कुल उल्टी कहने का मतलब, जैसे हमको योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण लिखे, H2 और प्लस O2 आपका क्या बन जाता है? H2O बन जाता है। ये आपका कौन सी अभिक्रिया है? योगात्मक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? योगात्मक अभिक्रिया है। अगर हम इसको उलट दें, अब देखिए, इसको आप अभिकारक बोलते हैं, सॉरी, इसको आप अभिकारक बोलते हैं, इसको आप उत्पाद बोलते हैं। अगर इस अभिक्रिया को हम पलटने का मतलब, अभिकारक को अगर हम उत्पाद में लिख दें और उत्पाद को अगर हम अभिकारक में लिख दें, तो देखिए क्या मिलता है आपको। देखिए, इसको हम पलटे तो आपको मिलेगा H2O और यह मिलेगा आपको H2 और प्लस O2। अब क्या हो गया यहाँ पे? आपको क्या देखने को मिल रहा है? क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे इसका क्या है? उल्टा है। यहाँ पे जुड़ रहा था, जुड़ करके कोई एक ही पदार्थ बना रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई एक ही पदार्थ अपने अलग अलग अणुओं में क्या हो जा रहा है? टूट जा रहा है। यही आपकी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका मतलब यह है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ या यौगिक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक किसी बाह्य कारक के प्रभाव द्वारा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक किसी बाह्य कारक के प्रभाव द्वारा अपने अलग अलग अणुओं में टूट जाती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए, वियोजन का मतलब ही होता है टूटना, अलग होना। वियोजन का मतलब ही क्या होता है? अलग होना होता है। क्लियर ना? तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, आप यानी कि जो कोई भी यौगिक यहाँ पे होगा वो क्या होगा? अपने अलग अलग अणुओं में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, वियोजित हो जाएगा। तब उसी अभिक्रिया को आप क्या बोलेंगे? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। क्लियर? जैसे देखिए, इसकी डिफिनीशन हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील वाला तत्व, अधिक क्रियाशील वाला यौगिक अपने अलग अलग अणुओं में टूट जाता है, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को
वियोजन वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। बस बात खत्म। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील वाला यौगिक, फिर से सुनिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील वाला यौगिक अपने अलग अलग अणुओं में टूट जाता है, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और इसको हम लिखते हैं यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की, संयोजन अभिक्रिया की उल्टी होती है, उल्टी होती है। क्लियर? एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हम ले लें अमोनिया NH3, अगर इसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करें, क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें, यह N2 और प्लस H2 में टूट जाती है। और बैलेंस करने के लिए आपको इस पिछले क्लास में हम बताए थे आपको बहुत बढ़िया तरीके से कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस यानी कि संतुलित कैसे किया जाता है। क्लियर है? तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखिए 2 लग जाएगा, यहाँ पे आपका 3 लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अमोनिया है, जैसे ही हम अमोनिया में क्या करें हैं, विद्युत धारा प्रवाहित किए हैं, अमोनिया में हम क्या कर दिए, विद्युत धारा प्रवाहित कर दिए, तो यह N2 और H2 में क्या हो गया, टूट गया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, टूट रहा है। एक ही पदार्थ है यहाँ पे, लेकिन क्या, जैसे हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए तो यह 2 पदार्थों में टूट करके अलग हो गया। तो टूट रहा है, यहाँ पे अलग हो रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है आपका, वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए जो वियोजन अभिक्रिया है वो भी आपका 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। क्लियर? इसको हम रब करें। चलिए, तो जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो आपका कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। क्या क्या होती है उसको यहाँ पे देख लीजिए। तो वियोजन अभिक्रिया आपका 3 प्रकार की होती है। तो जो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है आपका 3 प्रकार की होती है। पहला आपका होता है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। क्लियर? दूसरा क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। क्लियर? और तीसरा आपका जो होता है विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। क्लियर? तो ये 3 प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, यहाँ पे 3 प्रकार की आपको पढ़ना है। ऊष्मीय वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, दूसरा प्रकाशीय वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, और तीसरा क्या है, विद्युत अपघटनी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। क्लियर? तो देखिए ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होगा, इसमें देखिए क्या होगा, जैसा कि यहाँ पे आपको हेडिंग से ही क्लियर हो जा रहा है कि इसमें क्या होगा। अगर हम ऊष्मा प्रवाहित करें किसी यौगिक में, अगर किसी यौगिक में ऊष्मा प्रवाहित किया जाए तब वह यौगिक अपने अलग अलग अणुओं में टूटे, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन या अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। क्लियर? बात पल्ले पड़ रही है? चलिए एक बार फिर समझिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा प्रवाहित करने पर कोई यौगिक अपने अलग अलग अणुओं में टूट रही है या टूट जाती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन या अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर? अभी आपको एग्जाम्पल भी आपको दिया जाएगा। क्लियर? अब दूसरा देखिए, प्रकाशीय वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब जैसे कि यहाँ पे आपको क्या लिखा है, देखिए प्रकाश दिया है। प्रकाश का मतलब क्या है, सूर्य का प्रकाश। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सूर्य का प्रकाश प्रवाहित करने पर कोई यौगिक अपने अलग अलग अणुओं में टूट जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, प्रकाशीय वियोजन या अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे।
क्लियर। तीसरा देखिए विद्युत अपघटनी वियोजन अभिक्रिया, तो इसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा। यानी कि यदि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई यौगिक अपने अलग अलग अणुओं में टूट जाती है या वियोजित हो जाती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विद्युत अपघटनी वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर। अब एग्जाम्पल देखिए, तो चलिए, तो पहले हम अलग अलग से इसकी हेडिंग बना लेते हैं, तब आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर। तो पहला आपको यानी कि जो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का जो यानी कि जो वियोजन अभिक्रिया का पहला प्रकार है आपका क्या है, आपने ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा प्रवाहित करने पर कोई यौगिक अपने अलग अलग अणुओं में टूट जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आप क्या करेंगे, ऊष्मा प्रवाहित करेंगे, तो वह क्या होगा, अपने अलग अलग अणुओं में टूटेगा, तब उसको आप क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्लियर। तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया हो गया। दूसरा आपका क्या है, यानी कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया हो गया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा प्रवाहित करने पर कोई यौगिक अपने अलग अलग अणुओं में टूट जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोला जाता है। क्लियर। चलिए देखिए, अब दूसरा आपका क्या है, यानी कि जो दूसरा आपका है नंबर 2, क्या है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अच्छा हाँ, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे देखिए आपका NaCl हो गया, क्या आ गया, NaCl। अगर आप क्या करेंगे, ऊष्मा इसमें प्रवाहित करेंगे, ऊष्मा प्रवाहित करने का मतलब इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो जब इसको आप क्या करेंगे, ऊष्मा यानी गर्म करेंगे, देखिए हीट का चिन्ह है, हीट का मतलब इसको क्या करना है, गर्म करना है। तो ठीक, हीट लिखा रहेगा या तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, गर्म लिखा रहेगा। ठीक, तब इसको देखिए क्या बनेगा, Na+ और +Cl-, सॉरी Na और प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे देखिए NaCl क्या है, गर्म जैसे ही हम इसको किए या सोडियम और क्लोराइड में यह क्या हो गया, चेंज हो गया। वैसे तो यहाँ पे पहले आयन में चेंज होता है, ठीक है, यहाँ पे किस में चेंज होता है, आयन में चेंज होता है। चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने यहाँ पे आयन ही लिख दिया, प्लस और यहाँ पे माइनस। क्लियर। अब ये देखिए क्या है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, इसमें हम ऊष्मा प्रवाहित कर रहे हैं, तब ये अपने अलग अलग अणुओं में टूट रहा है, तब इसको आप क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्लियर। दूसरा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जिसमें प्रकाश प्रवाहित करने पर, जिसमें सूर्य का प्रकाश प्रवाहित करने पर कोई यौगिक अपने
अलग 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 अणुओं में, अपने अलग अलग अणुओं में टूट जाता है तो उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। अभी तीनों अभिक्रिया पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल देंगे और उसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि यह कौन सी अभिक्रिया है। क्लियर ना। जैसे ले लें हम AgCl, ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड। अगर इसमें सूर्य का प्रकाश, यानी कि जब हम HNu, देखिए सूर्य का प्रकाश का ही सिंबल क्या होता है, HNu होता है। ठीक है, जहाँ पे H क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, यानी कि प्लैंक नियतांक होता है, और न्यू आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति होता है। क्लियर ना। तो Ag आपका बन जाता है Ag और प्लस यहाँ पे Cl2। अब यहाँ पे देखिए क्या है, प्रकाश हमने प्रवाहित किया, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रकाश भी लिख सकते हैं, या तो प्रकाश होगा या तो HNu आपको दिया रहेगा, तब आप तुरंत पहचान जाएंगे कि यह कौन सी अभिक्रिया है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। क्लियर। तो इसका एक टाइप और बचा है, उसको भी हम यहाँ पे खत्म कर लेते हैं। तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया। क्लियर। क्या है, विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया। क्लियर। तो क्या है विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यौगिक अपने अलग अलग अणुओं में टूट जाता है तो उसे विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिसमें क्या किया जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा, तो अपने अलग अलग अणुओं में टूटेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, H2O, इसमें आप क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो यह H2 और प्लस O2 में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप 2 लगा देंगे, यहाँ पे अगर आप क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। इसमें क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्लियर। तो एक बार फिर से हम सबको रिवीजन कर दें, रिपीट कर दें। तो आज हमने क्या पढ़ा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे बोलते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक किसी बाह्य कारक के प्रभाव द्वारा अपने अलग अलग अणुओं में टूट जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। और यह अभिक्रिया 3 प्रकार का होता है। पहला जिसमें आपने पढ़ा है, यानी कि पहला आपका क्या था, क्या था, प्रकाशीय वियोजन नहीं, आपका ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया था। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा प्रवाहित करने पर कोई यौगिक अपने अलग अलग अणुओं में टूट जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। दूसरा आपने देखा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश प्रवाहित करने पर, सूर्य का प्रकाश प्रवाहित करने पर कोई यौगिक अपने अलग अलग अणुओं में टूट जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और तीसरा आपने क्या देखा, विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई यौगिक अपने अलग अलग अणुओं में टूट जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में, हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देंगे और वहाँ पे आपको पहचानना होगा कि यह कौन सी अभिक्रिया है। क्लियर ना। तो आपको दे दिया जाएगा एग्जाम्पल कि आपको यानी कि पहचानना पड़ेगा कि यह कौन सी अभिक्रिया है। क्लियर ना। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।